में बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्मली हर कोई सलमान भाई को मैंने प्यार किया से ही जोड़ता है, समझता है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि वो सलमान भाई की पहली मूवी थी, डेब्यू फिल्म थी। लेकिन कमाल है भाई, आप ऐसे ही नहीं ये इंडिया आज का झंडा लेकर घूमते हैं, आप मतलब बाल की खाल निकाल लेते हैं। आप भी एक बहुत धाकड़ जर्नलिस्ट थे, आपने क्राइम रिपोर्टिंग बहुत की है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनडीटीवी के लिए आपने काम किया है। मैंने सुना है आपको और देखा भी है, तो कुछ कुछ यादें हैं। और बाकी तो जर्नलिस्ट के जो बादशाह हैं एनडीटीवी से ही याद आता है। जब जब एनडीटीवी की बात आएगी, जर्नलिज्म की बात आएगी, तो रवीश कुमार की बात जरूर आएगी। सो आई सल्यूट दैट मैन। आज हम ऐसा एपिसोड करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान ने 20 से ज़्यादा पिक्चर में काम किया है और 80 से ज़्यादा सीरियल में भी अपने काम का जलवा दिखाया है। और सबसे अहम बात बताएं, क्योंकि सोशल वर्क में भी उन्होंने अभी अपनी रुचि दिखाई है। इमरान भाई, आपको देखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप पूरे हिंदुस्तान के दौरे पे निकले हैं। कहीं आप चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी फितरत ही नहीं है पॉलिटिशियंस वाली। और सबसे पहले इंडिया आज के दर्शकों को आदाब, नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ काफ़ी ट्रैवलिंग काफ़ी हो रही है। बाकी बात यह है भाईजान कि अभी 15 दिन पहले तक के एक मैं दिल्ली सोप में बिजी था, है ना। मुझे बड़ा शौक था कि फैंटेसी सीरियल करने का। मैंने बड़े हिस्टोरिकल सीरियल्स किए हैं, मुस्लिम सोशल्स किए हैं, कॉमेडीज़ किया हूँ, सोशल जो फिक्शन सीरियल्स जो बनते हैं वो सारे सीरियल्स कर लिया था। फैंटेसी नहीं किया था मैंने। तो नागिन टाइप का, तो एक नागमणि करके एक फैंटेसी सीरियल है जो फाइनाइट शो था 6 महीने का, लेकिन वो चल गया साल भर हम लोगों के साथ। तो उससे अभी मुझे फुर्सत मिली है, वरना वो सुबह उठ के सीधा निकल जाते थे हम मीरा रोड। तो अंधेरी से, मतलब अंधेरी में कम रह रहा था, मीरा रोड में ज़्यादा रह रहा था। सो अभी फाइनली दैट हैज़ कम टू एन एंड। तो थोड़ा सा मौका निकाल के, जी हाँ, ये इसी महीने वर्ल्ड किडनी डे था। तो किडनी की बीमारी तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा रैम्पेंट और हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए मुझे वहाँ के बड़े डॉक्टर्स हैं, नेफ्रो केयर इंडिया करके हैं, एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने ये बनाया है ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, कैलकाटा बुलाया इसके लिए। फिर जब वहीं था मैं, तो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, यंग बडिंग जर्नलिस्ट, तो एक वहाँ पे संस्था है नेशनल मीडिया काउंसिल। तो ये भी एक बहुत अच्छा काज था कि यंग अपकमिंग जर्नलिस्ट, स्पेशली यूट्यूबर्स, जिनको इतने मौके नहीं दिए जाते हैं बड़े बड़े चैनल्स में आने के, उनको प्रोत्साहित करने का, उनको फैसिलिटेट करने का, उनको अवार्ड्स देने का। तो उनके लिए ख़ास तौर पे एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी। तो वेस्ट बंगाल के, बिहार के, यूपी के छोटे छोटे जर्नलिस्ट वहाँ छोटे जो अखबार चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट किया, मेरे ज़रिए उनको अवार्ड दिए गए। तो वो बड़ा एक सेटिस्फैक्ट्री चीज़ थी। तो ये सब कर रहे हैं। इमरान भाई, अगर मीडिया की बात करें तो आपके करीब में कौन सा रिपोर्टर इतना करीब है और कौन सा चैनल आपको दिल को लुभाता है? जैसे मैंने कहा कि मैं ये कैलकाटा में नेशनल मीडिया काउंसिल ने जो ऑर्गेनाइज किया था यंग जर्नलिस्ट को अवार्ड देने का, ये कार्यक्रम था, उसमें मैंने हिस्सा लिया। वहाँ मैंने काफ़ी, मुझे मज़ा आया। और जैसे आप जर्नलिस्ट की बात करते हैं जो मुझे लुभाते हैं या जो मुझे इंस्पायर करते हैं, तो उससे तो याद आया, आप ये आजकल बॉलीवुड की काफ़ी कवरेज कर रहे हैं। मैं देखता हूँ पुराने एक्टर्स को आप लोगों से रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इससे पहले आप भी एक बहुत धाकड़ जर्नलिस्ट थे, आपने क्राइम रिपोर्टिंग बहुत की है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनडीटीवी के लिए आपने काम किया है। मैंने सुना है आपको और देखा भी है, तो कुछ कुछ यादें हैं। और बाकी तो जर्नलिस्ट के जो बादशाह हैं एनडीटीवी से ही याद आता है। जब जब एनडीटीवी की बात आएगी, जर्नलिज्म की बात आएगी, तो रवीश कुमार की बात ज़रूर आएगी। सो आई सल्यूट दैट मैन। बड़ी हिम्मत है, बड़ी बेबाकी से लोगों तक पहुंचाते हैं अपने दिल की बात भी और सच्चाई भी। तो वो जावेद अख्तर का जो शेर है ना कि क्या, जिसे कहते डरते हैं सब वो बात लिख, कभी कभी नहीं थी काली इतनी वो रात लिख, समथिंग लाइक दैट, लाइक सॉरी जावेद साहब, लेकिन वो कहते हैं, वो लिखते डरते हैं सब वो बात लिख। ज़बरदस्त लाइन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जावेद साहब की ये लाइन। और ये मेरे ख्याल से रवीश कुमार और ऐसे ही बेबाक जर्नलिस्ट के लिए लिखी गई है।
और शायरी मैं समझता हूँ आपकी कमजोरी है, और आप बहुत अच्छी शायरी पढ़ते हैं। इमरान भाई, आपको ज़्यादातर आजकल हिंदुस्तान में एक हिस्सा आता है कश्मीर का, जो जन्नत बोलते हैं, उस जगह पे आपको ज़्यादा देखा जाता है, और आप अगर कोई फिल्म शुरू भी करते हैं तो कश्मीर पे ही शुरू करते हैं। इस पर क्या राज है? आप कश्मीर से आपका इतना ज़्यादा लगाव कैसे? मैं अभी सुबह ही कश्मीर से आया हूँ, आज ही श्रीनगर से। जी हाँ, मेरी वीकनेस कह सकते हैं। और वैसे भी ट्रैवल हमेशा मेरा शौक रहा है। ट्रैवलिंग, नेचर, फॉरेस्ट, लेक, माउंटेन्स, स्नो, ये सब मेरी कमजोरी है, और ये सारी चीज़ें आपको कश्मीर में मिलती हैं। तो मुझे बहुत पसंद है वो जगह। और हाल ही में गवर्नमेंट वहाँ पे श्रीनगर को अब स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर चुकी है, और उसकी तरफ बहुत मेहनत हो रही है। अब मैं वहाँ था तो साइकिलिंग ट्रैक्स बन रहे हैं, रोड वाइडन अप हो रहे हैं, काफ़ी काम चल रहा है टू मेक आवर श्रीनगर इनटू अ स्मार्ट सिटी। और एक वो डल लेक का भी अभियान है, कीप द डल क्लीन, संडेज फॉर डल, तो वो भी एक चल रहा है। डल लेक जो है वो श्रीनगर की पहचान है, दुनिया भर के लोग जानते हैं डल लेक को। कश्मीर का नाम लेते ही है तो डल का नाम आता है। तो डल लेक का ये अभियान चल रहा था, तो मुझे बुलाया गया था यही स्मार्ट सिटी प्रमोट करने और डल के बारे में, टू कीप द डल क्लीन। डल लेक पे जो क्लीनलीनेस ड्राइव है, संडे के दिन उसके लिए बुलाया गया था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट मलिक साहब, गुड लक, अल्लाह कामयाब करे आपका ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, ग्रीनर श्रीनगर। और इसी से मिलता जुलता जो इसी के साथ का जो अभियान है, टू मेक श्रीनगर अ स्मार्ट सिटी एंड टू क्लीन द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखो और इसको पोल्यूशन से बचाओ, कार्बन से बचाओ। तो वहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज, ई रिक्शाज। तो एक ऐसी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज इंट्रोड्यूस की थी, तो उन्होंने उसका उद्घाटन, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसका उद्घाटन करूं, तो उसका उद्घाटन भी मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा का वहाँ पे। फिर डल के बीच में ना, डल बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा लेक है, मतलब आप घूमते रहोगे ख़त्म नहीं होगा। उसके बीच में आइलैंड्स हैं, उसके बीच में छोटे छोटे गाँव हैं। आप बोट से, शिकारा से, मोटर बोट से आपको जाना पड़ता है उन गाँव में। तो एक गांव जो इन्होंने अडेप्ट किया था इस ग्रुप ने, वहाँ सिर्फ 10-12 घर थे, उसका नाम था सूफी मोहल्ला। सूफी मोहल्ला एक छोटा सा गांव है, वहाँ रहने वाले गरीब लोग हैं, वो वहीं डल में ही खेती करते हैं। पानी में खेती होती है, जो पानी के अंदर जो सब्जियां और ये सब जो उगते हैं, कुछ फल उगते हैं पानी में, सब्जी उगती, उसको मंडी में जाके बेचा जाता है। तो वैसे लोगों से जाके हम मिले, उनको हम लोगों ने कुछ गिफ्ट किया, उनको लोगों को थोड़ी सी हमने तालीम दी कि कैसे डल को साफ रखना चाहिए, आपके घर का कूड़ा कचरा डल में नहीं फेंकना चाहिए। तो डस्टबिन हमने गिफ्ट किया। तो ये इस टाइप के अच्छे कामों में जुड़ना मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे काफ़ी, मैं जब फ्री वक्त होता है तो मैं लग जाता हूँ इन चीज़ों में। इमरान साहब, आप ये जो कर रहे हैं, आपको एक ऐसा जगह के समाज सेवक करना चाहिए, और एक आप भी एक अपनी तरफ से एक अपनी पहचान छोड़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे, क्योंकि यहाँ मुंबई में एक सलमान खान जी भी इस तरह से कुछ अलग कर रहे हैं। और सबसे अहम बात बताऊंगा मैं, जिन्होंने सलमान खान जी को जिन्होंने लॉन्च किया था, बिहारी डायरेक्टर साहब, आपको भी उन्होंने ही लॉन्च किया था ये। और सलमान खान साहब ने बिग हेमो ने एक अपनी संस्था बनाई है, उस पर भी, हाँ, उस पर भी कुछ बात करें, और आप अपने बारे में बात करें, क्योंकि मिलता जुलता दिख रहा है मुझे कुछ। ये तो क्या बात कह दी आपने, बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्मली हर कोई सलमान भाई को मैंने प्यार किया से ही जोड़ता है, समझता है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि वो सलमान भाई की पहली मूवी थी, डेब्यू फिल्म थी। लेकिन कमाल है भाई, आप ऐसे ही नहीं ये इंडिया आज का झंडा लेकर घूमते हैं, आप मतलब बाल की खाल निकाल लेते हैं। सच है ये कि सलमान भाई को इंट्रोड्यूस किया था क्रिस्टल फिल्म्स ने। जे.के. बिहारी जी डायरेक्टर थे एंड सूरज भगत प्रोड्यूसर थे। एंड मुझे बड़ी खुशी है, आई फील वेरी प्राउड टू से, कि जिन्होंने सलमान भाई को इंट्रोड्यूस किया, बीवी हो तो ऐसी में, आप जानते होंगे फारूक शेख और रेखा उसमें थी। सलमान भाई ने फारूक शेख साहब के छोटे भाई का रोल किया था, सेकंड हीरो का। तो यही कंपनी क्रिस्टल फिल्म्स ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। उसके बीवी 2 या 3 साल बाद पहली फिल्म जो मेरी थी, इंतहा प्यार की। सो सेम प्रोड्यूसर सूरज भगत, सेम डायरेक्टर जे.के. बिहारी, सेम क्रिस्टल फिल्म्स, जिन्होंने सलमान भाई को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने ही मुझे सलमान भाई से पहली बार मिलाया। तो आज तक मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ। तो डेफिनेटली उन्होंने एक मिसाल कायम की है सलमान भाई ने,
सुपरस्टार तो है ही हैं, 30 साल से ज़्यादा हो गए उनको एज अ सुपरस्टार, और आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें हिला सके। लेकिन उसके साथ साथ जो बीइंग ह्यूमन उन्होंने शुरू किया है, एक हर किसी का एक फ़र्ज़ होता है। जैसे साउथ में काफ़ी बड़े बड़े हीरोज़ करते हैं, हमारे हॉलीवुड में काफ़ी बड़े बड़े हीरोज़ करते हैं। सोसाइटी की तरफ हमारा कोई फ़र्ज़ है। सोसाइटी हमको इतना कुछ देती है, फैंस हमको इतना कुछ देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उन्हें कुछ दें। तो सलमान भाई ने जो ये इनिशिएटिव लिया बीइंग ह्यूमन का, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जानते हैं, और सलमान भाई, उनके दोनों भाई, उनकी पूरी फैमिली इतना कुछ काम कर रही है। तो हमको लगा कि अगर थोड़ा बहुत मौका हमें मिले कि हम सोसाइटी के लिए, कुछ गरीबों के लिए, जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरत, उनके लिए अगर कुछ कर सके, या एनवायरनमेंट के लिए। आज एनवायरनमेंट को सेव करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें गाली देंगी। तो डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय सलमान खान साहब का हमको भी जब कोई ऐसे मौका मिलता है तो हम भी करते हैं। हालांकि उन जितने हम ग्रेट नहीं हैं, बट वॉट एवर लिटिल वी कैन डू, वी ट्राई टू डू इट। इमरान खान साहब, आपने तो 80 सीरियल में काम किया है, 20 पिक्चर से ज़्यादा पिक्चर में भी काम किया है। अगर कुछ आपकी ज़बानी हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, आपकी कुछ पिक्चर के नाम जो लोग ने पसंद किया है, लोगों ने। मैं फिल्म का करियर तो इतना तवील, इतना लंबा नहीं है, टेलीविज़न का बहुत लंबा करियर रहा है। बट प्रोमिनेंट मूवीज़ में सूर्यवंशम है मेरी, बिग ब्रदर है सनी देओल के साथ, अक्षय कुमार साहब के साथ खिलाड़ियों के खिलाड़ी है, करीना कपूर के साथ हीरोइन है, अजय देवगन, इमरान हाशमी के साथ दिल तो बच्चा है जी है, टाबू के साथ हवा है, प्रियंका चोपड़ा के साथ तो 2 फिल्में की है मैंने। किस्मत, जिसमें मेरा बहुत हिट गाना था बिछी पड़ी है आशिकी तेरे कदमों पे, वो प्रियंका चोपड़ा और मुझ पे पिक्चराइज किया गया, और उनके साथ मैंने किस्मत फिल्म की, किस्मत और बिग ब्रदर। और शहीद भगत सिंह मैंने की, करतार सिंह सराबा का रोल, जिसमें बॉबी बने थे शहीद भगत सिंह। और भी ऐसी कई फिल्में हैं जो मैंने की हैं, बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। टेलीविज़न का एक लंबा सफ़र रहा है, इनफैक्ट टेलीविज़न शुरू ही हमसे हुआ। अच्छा। ऑफकोर्स जो सैटेलाइट टेलीविज़न, दूरदर्शन तो था, 70s से था दूरदर्शन, लेकिन जो सैटेलाइट टीवी आया, जिसे लोग अभी देखते हैं, सराहते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, तो जी टीवी वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट चैनल। और जी टीवी का पहला शो था तारा, और मैं तारा का यंग लीड था, यंग हीरो था। हालांकि मेरा बाद में अफेयर तारा के साथ भी हुआ, तारा की बेटी के साथ भी उसी शो में हुआ। तो टेलीविज़न, ये तो मैं कह सकता हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि शुरुआत हम लोगों से हुई टेलीविज़न की। इमरान जी, एक कुछ खट्टा कुछ मीठा सवाल है आपके लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा आसान जरिया हो गया लोगों के लिए। अगर बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे हैं तो लोग मोबाइल में कुछ देखते, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े ट्रेन का वेट करते तो मोबाइल से वक्त गुजरता है। तो इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सी चीज़ें। लेकिन हर जगह पे ना हीरोइन जो होती है, एक्ट्रेस जो लेडीज होती है, उनके फॉलोवर बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो जेंट्स एक्टर होते हैं, और वो सिंगल अगर अपना वीडियो रील बनाए तो इतने फॉलोवर नहीं बढ़ते। अगर वही एक्टर किसी हीरोइन के साथ अगर आके रील बनाए तो कुछ आगे ज़्यादा दिखते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ओह, ये तो मुझे आपसे सीखना है, ये ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन बात में दम है, होता होगा। स्पेशली ये जो इंस्टाग्राम मीडिया है, ज़्यादा वीडियोस एंड पिक्चर्स का मीडिया है, एंड डेफिनेटली तो खुदा ने जो खूबसूरती जो औरतों को दी है वो मर्दों को नहीं दी, अकल भी दी है। सब कुछ बड़ा पार्शल था, अकल भी दे दी और खूबसूरती भी दी है। बट ऑन अ सीरियस नोट, जो मैं समझता हूँ, जैसे कि एक लड़की, औरत, वो जब अपनी फोटो डालती होगी या डालती है, तो उसको पता है क्या डबल फायदा होता है। मेरे ख्याल से मर्द भी देखते हैं, बिकॉज मेन दे लाइक टू ऑगल एट वुमन, और अकेले में तो क्यों नहीं, मतलब ये आपको तो पता है, ये मर्द की फितरत है। तो मर्द तो देखते हैं, लेकिन औरतों का ये है कि औरतों को औरतें भी देखती हैं। अच्छा। हाँ, वो इसने बूंदा कौन सा पहना है, अरे इसकी लिपस्टिक कैसी है, इसने आई पे कौन सा मेकअप किया है। जो आदमी को नहीं देखेगा। अगर आपकी फोटो आएगी तो मैं क्या देखूंगा, क्या शर्ट पैंट ही पहना होता है आदमी, कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर औरत फोटो डालती है ना, दूसरी औरत जरूर देखती है कि उसने ये क्या बाल कैसे बनाए हैं, बालों में क्या लिया है, झुमके, हार, साड़ी कौन सी पहनी है, या टी शर्ट। सो औरतों का डबल फायदा है, उसको मेल फॉलोइंग भी मिल जाती है एंड फीमेल फॉलोइंग भी मिलती है। बट दिस इज अ गुड थिंग। मतलब मेरे ख्याल से देखो, आप ये गंदगी, ये सिगरेट, हुक्का,
ड्रग्स, इनसे अगर आप दूर हैं और अगर आप इंस्टा पे हैं या कोई सोशल मीडिया पे, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें भी होती है, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। आजकल लोग हम भी कर रहे हैं, लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है इंस्टा पे, डील्स आ रही है इंस्टा पे। आई ऑल्सो डू अ फ्यू एड्स ऑन इंस्टा, तो उसको आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और एटलीस्ट ये खुराफातों से दूर रखा है ना। ये आजकल ये कितनी लत, मैं अभी कश्मीर में था, वहाँ मुझे उन्होंने कहने के लिए कहा, कुछ हमने वर्कशॉप्स लिए टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। पंजाब हो गया, मुंबई हो गया, हर जगह ड्रग्स इतना फैल गया है, कर्नाटका, बैंगलोर। सो ये ड्रग्स एब्यूज़ जो है, एटलीस्ट ऐसी चीज़ों से तो इंसान दूर है। अगर सोशल मीडिया पे है, इंस्टा पे है, अपनी कुछ चीज़ें अपलोड कर रहा है या किसी को फॉलो कर रहा है, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। इमरान साहब, इंडिया आज को देश और विदेश में बड़े पैमाने पे लोग देख रहे हैं और इंडिया आज के लिए एक वीडियो आया है अमेरिका से, जो इंडिया आज को बेदाग चैनल बता रहे हैं और इंडिया आज को किस तरह से बोल रहे हैं, जरा देखिए आप। Hi, I'm Siali Singh from USA. India Asked is one of the cleanest channels on air today. It is a channel you can watch with your family. So don't forget to click like, share and subscribe. इमरान जी देखो, इस तरह से दुआएं देते हैं और इस तरह से इंडिया आज को लोग पसंद कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? Thank you very much, ma'am, for all your encouraging words, for all the wise words. We really appreciate and thank you from the bottom of our heart. God bless you. Keep watching India Ask. तो देखा आपने, जब से इंडिया आज शुरू हुआ है, ये मैडम इंडिया आस्क को फॉलो कर रही थी और कितना खूबसूरत वीडियो बना के कितने अपने सुझाव दिए हैं, अपने ख्यालात उन्होंने पेश किए हैं इंडिया आस्क के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, जैसे कि आज मैं गेस्ट हूँ इमरान खान के लिए या जूनियर महमूद साहब के लिए या सलाम भाई के लिए, तो आप बेशक अपना एक वीडियो बना के हम तक पहुँचा सकते हैं, सलाम भाई तक पहुँचा सकते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। लेकिन बारी बारी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, बहुत लंबी क्यू है, बट हम आपको निराश नहीं करेंगे, हमारे सलाम भाई आपको निराश नहीं करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सलाम? हमारे कहने के लिए इमरान जी ने कुछ रखा ही नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा, मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।